वो खुद गुनाहों की दुनिया का बादशाह था, गुलाम भी उसी का, बेगम भी उसी की, हर एक का उसके इशारे का मोहताज था, जिसके इजाजत के बिना पूर्वांचल में शिलान्यास की एक ईंट भी नहीं रखी जाती थी, जिसके इशारे के बगैर एक ठेका पट्टा नहीं बटता था। आज कहानी उसी मुख्तार अंसारी माफिया डॉन की हम बताएंगे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता संभाले तो उन्होंने साफ कहा था, माफिया गुनाह करना छोड़ दे या फिर ये प्रदेश। योगी की एंट्री के बाद पूर्वांचल के सबसे बड़े हिस्टो सीटर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज कहानी मुख्तार अंसारी के अर्श से फर्श पर आने की। मुख्तार अंसारी का पहली बार 1986 में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद उत्तर प्रदेश को एक ऐसा माफिया मिला जिसने संगठित अपराध की दुनिया में नई इबारत लिखनी शुरू कर दी। यूपी का पूर्वांचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अपराध की दुनिया के रूप में कुख्यात होता चला गया। मुख्तार अंसारी का खौफ मऊ ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों में बोलता था। शूटर की फौज उसके एक इशारे पर किसी भी जघन्य हत्याकांड को अंजाम देती थी। ये वो दौर था जब राजनेता भी अपराधियों माफियाओं के आगे शरणगत ही नजर आते थे। मुख्तार धीरे धीरे सत्ता पर भी अपनी पकड़ बनाता गया। ये वो दौर था जब बहुजन समाज पार्टी यूपी में तेजी से उभर रही थी। मुख्तार ने पहली बार 1996 में बसपा से टिकट हासिल कर लिया और यहाँ से उसका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा पहुंचा और इसके बाद वो मऊ से लगातार जीत हासिल करता रहा। 26 साल के राजनीतिक जीवन में मुख्तार 2017 में आखिरी बार मोदी लहर के बावजूद विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहा, लेकिन ये उसकी आखिरी जीत साबित हुई। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी पहली नीति साफ कर दी। एक तरफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की, कोर्ट में प्रभावी पैरवी शुरू कर दी और दूसरी तरफ माफिया के जुर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करने पर एक्शन शुरू हुआ और इसके बाद यूपी में बुलडोजर की गर्जना सुनाई देने लगी। जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सहमा दिखाई देने लगा, लेकिन कानूनी पैंतरे में वो माहिर था। 2019 में बांदा जेल में वो बंद था। उसने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए यूपी से बाहर जेल की ट्रांसफर की अर्जी लगाई और इसके बाद उसका पंजाब जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद योगी सरकार उसे वापस जेल लाने में जुट गई, लेकिन मुख्तार यूपी वापसी से डरा हुआ था। उसने सुप्रीम कोर्ट तक में अपील कर डाली। हालांकि आखिरकार यूपी सरकार की जीत हुई और उसे पंजाब से वापस बांदा जेल में लाया गया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मुख्तार की कोर्ट में तरह तरह के आरोप और मांगे सामने आती रही। वो कभी जेल प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाता, कभी खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाता, लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार उसके खिलाफ एक्शन में कोई कमी नहीं रखी। यूपी सरकार की प्रभावी पैरवी का ही नतीजा रहा कि पिछले 1.5 साल में मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुनाई गई। इसमें उम्र कैद तक की सजा भी शामिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।